हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का ऑब्जेक्टिव का वीडियो है जिसमें कि गणित का जो चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, घन और घनमूल। तो इस चैप्टर का चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग घन और घनमूल का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि घन और घनमूल है क्या। तो अगर हम जैसे कि अगर देखिए एक का अगर हम घन लिखते हैं, एक का घन, तो एक का घन जब लिखते हैं तो एक पे पावर 3 होता है, और एक पर पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक गुना एक तो ये एक होगा। यानी अगर पूछा जाए कि एक का घन कौन सा है तो एक का घन ये वाला हुआ। अगर हम पूछेंगे दो का घन, तो दो का घन अगर हम लिखते हैं, दो का घन तो दो पे पावर 3 होगा, दो गुना दो यानी हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो का क्यू जो दो का घन है वो कितना हो गया 8। अगर यहीं पर पूछा जाए कि 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल, तो जो जिसका घन होता है वही उसका घनमूल होता है। दो का घन या 8 हुआ तो 8 का घनमूल हो जाएगा कितना, इसका ऐसे कर लेना है, ये घनमूल हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कुछ घन और घनमूल लिख लेना है ताकि आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। देखिए एक का घन 1, दो का घन होता है 8, तीन का घन होता है 27, चार का घन होता है 64, पाँच का घन होता है 125, छः का होगा 216, सात का होगा 343 और 8 का हो जाएगा 512, 9 का होगा 729, 10 का होगा 1000 और 11 का होगा 1331। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, कम से कम आप भी याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आप फटाक से इससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। देखिए अब आसानी से कैसे बनता है। और एक चीज़ है, कुछ छोटा छोटा बात है जो आप लोगों को पहले याद रखना पड़ेगा। जैसे सम विषम आप जान ही रहे हैं कि सम विषम किसको कहते हैं। सम हो गया जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहेगा, वो सम है। जिसका अंत में 1 3 5 7 रहेगा, 9 रहेगा, वो विषम है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा घन विषम होगा, विषम। तो विषम संख्या साफ साफ दिख रहा है, ये है, तो इसका घन विषम होगा। अब कह रहे हैं 512, 512 किसके बराबर है, तो देखिए 512 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 512 का देखिए किसके बराबर होगा, इसका घनमूल 8 के बराबर। तो आंसर आपके सामने में है। अगर आप जान रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा। अब इसमें कह रहा है 3√-125 किसके बराबर नहीं है, नहीं बताना है। तो देखिए -1 को इससे गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। अगर हम पावर 3 को दोनों अलग अलग कर दें, ये भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा। और अगर हम -1 का घनमूल निकालें तो -1 और 125 का घनमूल 5, ये भी सही है। तो किसके बराबर नहीं होगा, प्लस में नहीं आएगा, इसलिए आंसर 8 होगा। अब 729 का घनमूल देख लीजिए, 729 का होगा 9। यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ गया 729 किसका घन है, तो 729 घन 9 का है, ये भी आंसर यही होगा। संख्या 4 का घन क्या होगा, 4 का घन देखिए क्या है, 4 का घन है 64, तो आपका आंसर होगा ये। उसके बाद देखिए इनमें कह रहा है कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है कह रहा है कौन। तो हम लोग अभी 1 से लेकर 11 तक बनाए, 63 कहीं नहीं आया, आंसर यही होगा। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो हम लोग 1000 लाए थे, अभी 1000 था। 64 का घनमूल, तो 4 का घन 64 होता है, इसलिए 64 का घनमूल 4 होगा। 125 किसका घन है, पहले ये देखिए, 125 है 5 का घन, इसलिए इसका घनमूल 5 होगा। 216 किसका घन, 216 का घनमूल क्या होगा, तो 6 होगा। 1000 का घनमूल क्या होगा, 10 होगा। बोले थे कम से कम आपको 11 तक याद रखना है, 11 तक में बहुत सवाल होता है। फिर ये 11 हो गया, अब 15 तक याद रखें तो और आसान है। देखिए 12 का आ गया ये, फिर 27 का, 27,000 का घनमूल, तो 27 का पहले घनमूल सोचिए कितना होगा, 27 का घनमूल होगा 3 और 1000, 1000 में 1 0, तो आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 27,000 का घनमूल अभी भी बताएं, अब इसका घनमूल क्या होगा। इसमें आप अंदाज लगा के नहीं बना सकते, इसको आपको बनाना पड़ेगा। देखिए 32 7 67, तो इसका 2 तरीका है, एक है आकलन करके, अनुमान करके, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपका बहुत लंबा मेथड होगा, तो आपको शॉर्ट मेथड में कैसे बनाना है, तो पहले यहाँ पे लेना है आपको ये 8 का घन कर देना है, तो 8 का घन हो जाएगा 512, तो लास्ट वाला जो 2 है ये। अब यहाँ से 3 अंक को छोड़ दीजिए, 3 अंक को छोड़ के क्या बचा 32,
32 से छोटा घन लेना है आपको, 32 से छोटा घन, जैसे कि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। तो देखिए 32 से छोटा कौन है, 32 से छोटा 27 है, तो इसलिए इसका घनमूल होगा 3, तो ये 3 आपको आगे में रखना है, तो आंसर हो जाएगा 32। अब चूंकि ये पॉइंट में है, 3 अंक के बाद है, तो इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 3.2। ठीक है, ये तरीका बहुत आसान है, इस तरीके से ही आप बनाइएगा तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कह रहा है 8 या 27 और 64 का घनमूल। तो 27 64 का देखिए कैसे निकालेंगे, 27/64 इसका घनमूल। तो इसको आप 27 का घनमूल देखिए, 27 किसका घन है, 3 का, और 64 4 का, तो आंसर हो जाएगा 3/4, आंसर ये वाला होगा। 8 का फिर घनमूल देखिए, 8 का घनमूल क्या होता है 2, और 27 का 3। फिर 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 7 के घन का, तो 7 का घन देखिए पहले क्या होता है, 7 का घन होता है 343, और इसके घन का इकाई अंक है 3, इसलिए आपका आंसर होगा ये वाला। 1 से 8 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं पहले, ये जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छके 8, 2 से 27, 3 से 9, फिर यहाँ 3 से 3। तो हम देख रहे हैं कि 3 का तो ग्रुप होता है, 3 बार ग्रुप बनाना है क्योंकि इसका घनमूल निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका ग्रुप तैयार नहीं हो रहा है, तो इसको एक तो 2 चाहिए, तो जो चाहिए वही आंसर है। किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है किसी संख्या को 4 से गुना कर रहे हैं तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है x, तो x का घन हो गया x3। अगर हम इसी को 4 से गुना कर दें, 4 गुना x तो हो जाएगा 4x। तो अब इसका अगर हम घन करेंगे तो हो जाएगा 64x3। तो इससे साफ पता चलता है कि पहले x3 था, अब कितना गुना हो गया, तो 64 गुना हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है